चतुरासी जी में श्रृंगार आरती में गाया जाता है ना, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, तो ठाकुर श्री राधा मोहन बोला है। ठीक है, बहुत सुंदर। और बस अपने हृदय से भावना से इन्हीं में बस लगे रहो, तो ये कण कण में विराजमान है, तो फिर श्री विग्रह रूप है, साक्षात है, ऐसी भावना पुष्ट कर लो। दर्द बढ़ गया ये तो डॉक्टर का विषय मन से, वैसे ही बिना माला करते है, बिना माला करते हाँ, माला से नहीं हो पा रहा। इस वजह हम कभी ऐसा नहीं कहते कि आप माला से ही जपो, हम भजन के लिए कहते हैं। श्वास से भजन करो, जिह्वा से भजन करो, एक एक मिनट एक एक सेकंड भजन करो। अब माला में जैसे रुचि वैसे भी किसी की होती, किसी की नहीं होती, तो हमें भजन से मतलब है, हम श्वास से भजन। हमने प्रायः जीवन में गायत्री अनुष्ठान के सिवा, पहले तो गायत्री अनुष्ठान में तो फिर माला का ही गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, इतनी माला गायत्री बचपन की बात बता रहे। इसके बाद फिर जब ये हुआ कि भजन तो निरंतर होना चाहिए, फिर उसका अनुष्ठान किया बिना माला के, उठते बैठते चलते फिरते, भूखे रह करके, भोजन करके, सभा में, भीड़ में, एकांत में, सब जगह उसका अभ्यास किया। तो वो अभ्यास से, उसी के लिए हम कभी किसी को ऐसा नहीं कहते कि आप माला से 21 माला जपो, 33 माला जपो, 50, कभी मैं साथ दे। हाँ, अगर कोई पूछे कि हम कितनी माला जपें, तो फिर उसको ऐसे बता सकते कि जपना इतना शुरू करो, फिर धीरे धीरे पूरा जपना है। तो अगर हाथ में माला नहीं चलता तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि माला चलाने से हमें परम पद नहीं मिलता, स्मृति से मिलता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। पर सहज में लोगों की वृत्ति नहीं लगती अंतर में, इसलिए फिर लगाया जाता है कि माला से, अंगुलियों से, जैसे भी अंगुलियों के पोरों से जैसे बने तैसे गणना करके आपके हृदय में नाम के प्रति लोभ जागृत हो जाए, नाम के प्रति महत्व बुद्धि हो जाए। तो इसमें कोई खास बात नहीं कि हाथ में परेशानी। कई बार हमने सत्संग में भी कहा है कि बाहरी क्रियाएं हमारा साथ देना छोड़ सकती हैं, जैसे हम ठाकुर सेवा है, नाम जप है, वाणी पाठ है, ये परोपकार की भावनाओं के द्वारा जो हम शरीर से सेवाएं करते हैं, गौ सेवा, अतिथि सेवा, बीमार की सेवा, भूखे प्यासे की सेवा, ये सब भगवत प्राप्ति के मार्ग के गुण हैं। पर कल हमारी वाणी बेकार हो जाए तो हम बोल नहीं पाएंगे, आंख से अंधी हो जाए तो हम पाठ नहीं कर पाएंगे, कान बहरे हो जाए तो हम सुन नहीं पाएंगे, हाथ कट जाए या टूट जाए तो हम माला नहीं जप पाएंगे, कल हम निर्धन हो जाए तो कैसे दूसरे की गौ सेवा या किसी व्यक्ति की बीमारी की सेवा। तो ये सब केवल उस मार्ग में चलने के लिए है। भगवत प्राप्ति होती है शुद्ध स्मृति से। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, एक तार स्मृति चले, सब हो गया। यहीं तक पहुंचने के लिए सब साधन है। तो शरीर तो वैसे ही नाशवान और परिवर्तनशील, कोई न कोई ऐसी घटना घटती रहेगी, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना। मान लो किसी घटना में इतना हाथ कट जाए, माला कैसे चलाएगा? माला से अभ्यास, माला नहीं तो भजन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भजन, हमारी श्वास है तो भजन है, श्वास नहीं है तो फिर अब उसके आगे बस नहीं। श्वास है तो भजन है, बिना भजन के श्वास व्यर्थ नहीं जाने देंगे। श्वास श्वास श्वासा नाम जपे, दुविधा रहा न कोई। अगर श्वास श्वास में भजन चल रहा है तो दुविधा नहीं, निश्चित भगवत प्राप्ति हो। ठीक है गुरुदेव? थोड़े दिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं, थोड़े दिन उठते हैं फिर गिर जाते, थोड़े दिन उठते हैं। आजकल तो यंत्र चल गए हैं, लेकिन जिसका हृदय से भाव होता है भजन करने का, उसको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। भूखे आदमी को ये कहना नहीं पड़ता कि तुम्हें भोजन करना है, ध्यान रखना भोजन करना है, तुम्हें कहना नहीं पड़ता। उसका हर प्रयास भोजन के लिए होता है। हमारे अंदर यदि प्रियालाल की मिलन की भूख जग जाए, भजन की भूख जग जाए, तो ये नहीं हो सकता। जीवन में कभी अलार्म नहीं लगा, जी मतलब रहा ही नहीं अलार्म। पीछे ऐसा जीवन रहा है कि लगा तो कोई घड़ी रही है ला कुछ दे, जब रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, तो घड़ी कौन लिए घूमे? अलार्म। देखो, भजन की भूख जरूरी है, प्रभु की प्राप्ति की लालसा जरूरी है। नहीं नींद कैसे आ सकती है? नहीं नींद। मीरा जी तो कहती है कि हम तो चाहती कि अगर एक बार नींद आ जाए तो शायद प्रीतम स्वप्न में ही आ जाए, पर ये बैरी नींद भी नहीं आती। दरस बिन दुखन लागे नयन, कुछ अच्छा नहीं। आंखें मुंदी हुई हैं, लेकिन प्रीतम की याद में
वो तड़प रहा है तो नींद कैसे आए। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए तो हमें समय से उठना हो। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है बहुत सुंदर होता है भजन के लिए। ये प्रातःकालीन वेला में जैसे अच्छे साधक हैं तो 2:30 बजे 3 बजे उठ गए, और थोड़ा शिथिल हैं तो 4 बजे उठ गए, और थोड़ा शिथिल हैं तो 5 बजे, इसके आगे नहीं। ये जो 6, 7, 8 बजे तक सोते हैं, हम ऐसे सिद्धों को प्रणाम करते हैं, पर उनको साधक नहीं कह सकते। साधक से बढ़कर उन्हें सिद्ध मानकर प्रणाम करते, लेकिन साधक नहीं। साधक कैसे सो सकता है, उसे नींद कैसे आ सकती है। आज भी जैसे नहीं उठ पाते हैं, शरीर रोग ग्रसित है, डायलिसिस होता है, पर 2 बजे चेतना एकदम फ्रेश हो जाएगी। मालूम पड़े पड़े है तो भजन हो रहा है उसमें। तो नींद का अभ्यास हमें एक सीमा में रखना होगा। अगर उपासना करनी, 10 बजे सो गए तो 4 बजे तो उठ ही जाना है, उसमें अलार्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ दिन मान लो नया अभ्यास है तो अलार्म आदि रख ले, और नहीं तो अलार्म बजता रहता है, सोते सोते उंगली से उसे ऑफ कर दे। बच्चे बताते हैं कि अलार्म तो लगाया था पर लगा कि अभी 15 मिनट तो और सो सकते हैं, उसको ऑफ कर दिया, क्या करेगा, अलार्म ऑफ हो गया। या बज रहा है तो बजता रहे। इसलिए अपने को नियम पूर्वक नींद, शरीर विश्राम के लिए फिर भजन में लगे। आज एक सब बात पूछना चाहते, हमको कुछ कहने मांगने नहीं आता भगवान से, सदगुरु भगवान से, न तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है। कुछ नहीं आता कि हम क्या कहूँ। हाँ, तो कहने की जरूरत है नहीं, वो कोई अज्ञानी थोड़ी है। इष्ट और गुरु सर्वज्ञ होते हैं। इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट है। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए। बस अपने मन रूपी फाइल को उनके सामने रखते हो कि आप पढ़ लो, जो इसमें जैसे वो संभाल लो, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है भक्ति के लिए कि अब हमें कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, आप मिल गए हो। अब आप देख लो मेरे हृदय में क्या संभालना है, क्या ठीक करना है, आप जानो, बस आप मेरे हो। बस इसी से मार्ग पुष्ट हो जाता है, इसी से मार्ग पुष्ट। आज तक कभी भी किसी को अगर भगवत मार्ग में उन्नति मिली है तो गुरु कृपा से मिली है। और गुरुदेव कृपाल इसी बात में होते हैं कि आप मनमुखी आचरण छोड़ दें, गुरुमुखी हो जाए। गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे परमार्थ मार्ग के जीवन के निर्देशक, गाइड करने वाले सिर्फ गुरुदेव हैं। कोई भी कितना भी बड़ा संत महापुरुष बोल रहा है, हमें सुनना है, आदर करना है, सेवा करनी है, लेकिन उपदेश जो हमारे गुरुदेव के हैं वही आचरण में उतारने। हमारे जो गुरुदेव हमें उपासना दिए हैं, हमें उसी मार्ग में चलना। बस उसी से उसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है, उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। गुरु कृपा साक्षात सुदृढ़ जहाज है, सुदृढ़ जहाज। इसमें छेद नहीं कि डूब जाएगी नौका। और गुरुदेव भगवान बहुत चतुर खेवैया है। देखो, गुरुदेव भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का संबोधन नहीं। हमारे गुरु जी से पूछो तो वो कहेंगे सदगुरुदेव भगवान की जय। उनके गुरु जी बोलते थे सदगुरुदेव भगवान की। तो सदगुरुदेव भगवान है, सब बोलते हैं ना, सब कोई बोलेगा सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान का हमने भाव किया है कि ये हमारे सदगुरुदेव भगवान। अब हम उन्हीं की आज्ञा के अनुसार चले। सदगुरुदेव भगवान है, सदगुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं है। हम उसका हम जहां भी भाव कर लें और भाव बढ़ता चला जाता है तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर वो अपने सदगुरुदेव भगवान को सर्वत्र देखने लगता है। पहले सर्वत्र से बुद्धि हटाकर गुरुदेव भगवान में समर्पित करें तो उनकी महिमा ऐसी है क्योंकि वो सर्वत्र है। फिर उस शिष्य को ये बोध होने लगता है कि मेरे गुरुदेव ही सब रूपों में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बहुत सुंदर भगवत कृपा की बात है कि कुछ मांगना ना आवे तो फिर यही निष्कामता धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। बस पड़े रहो, अड़े रहो, श्री जी के हम दरबार में पड़े रहो और अपनी निष्ठा पे अड़े रहो। रसना कटो जो अन्न रटो, हाँ निरखियन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बैन। हाँ, न मुझे नरक की परवाह है, न स्वर्ग की मोक्ष की चाह है। जय लाडली जू की, जय प्रिया जू की। मंगल हो गया, महामंगल हो गया ना। नरक स्वर्ग पवर्ग आस नहीं त्रास है, जय हो श्यामा जू की। इससे बड़ा कोई भाव नहीं होता। अंदर से इसी में डटे रहो, इसी में डटे। कुछ समय से प्रदोष दर्शन की वृत्ति बढ़ी।
ये तो प्राय बनी रहती जब तक अहंकार रहता है ना, तब तक परदोष दर्शन होते हैं। परदोष दर्शन किससे होते हैं? गुणाभिमान से ही तो होते हैं। आप में जब अपने गुणों का अभिमान रहेगा तो दूसरों में दोष दर्शन होंगे। तो आप गुण युक्त हैं ही नहीं, क्योंकि सच्चा गुण यही है कि हम न किसी के गुण देखें न दोष देखें, अपने प्रभु को देखें। अच्छा, मान लो हमें उस व्यक्ति में प्रभु का भाव नहीं बन रहा, तो इतना तो है कि जिस प्रभु से तुम संचालित हो रहे हो उसी प्रभु से वो संचालित हो रहा है। प्रभु उसे वैसे चला रहे हैं, तो हम कौन होते हैं प्रभु पर शासन करने वाले? हम तो उसको भी प्रणाम करेंगे कि प्रभु तुम्हें जैसे चला रहे वैसे तुम चल रहे भैया, जैसे हमें प्रभु चला रहे वैसे हम चल रहे हैं। इसमें आपका ना दोष है ना मेरा कोई गुण है, चलाने वाला तो ईश्वर है। सच्चा भक्त ऐसा सोचता है। अगर ये सोचोगे कि वो आदमी कामी है, वो दुष्ट है, वो नीच है, तो ये सब बातें अहंकार में होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुपा। दोनों हाथ जोड़ करके माथा झुकाकर सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सब में हमारे प्रभु विराजमान। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुपाने। तो बच्चा, सच्ची बात तो ये है और झूठी बात आपकी है जो दूसरों में दोष दर्शन, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, प्रभु ही प्रभु है। अगर ऐसा ना मानो तो ऐसा मानो कि प्रभु के द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा, ये सांसारिक आदमियों के लिए उपदेश नहीं है, ये उपासक के लिए उपदेश है। भाई, जिस मार्ग के पथिक हैं उसी मार्ग को। अब मान लो कोई संसारिक आदमी प्रश्न करे कि पड़ोसी हमें बहुत सताता, तो मैं थोड़ी कहेंगे तो उसमें भगवत भाव करो। और भाई, जिस बात से सताता उसका निर्णय कर लो 4 लोग मिल करके, रोज काहे को टेंशन झेलो, क्योंकि अध्यात्म का पथिक नहीं है वो। अब आपको अध्यात्म के पथिक है तो फिर आपको ये शिक्षा देंगे कि वो जो सता रहा है ना, वो आपके प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है। उस पर भगवत भाव करके प्रणाम करो, चुपचाप भजन करो, आगे बढ़ो। दूसरा कोई नहीं, प्रभु ही है। व्यवहार और परमार्थ में अंतर है। फिर ये तो प्रेम मार्ग है, इसमें तो और विशुद्ध भाव आना चाहिए ना। तो जिस पे दोष दर्शन हो उसके बाद तुरंत आप उसको प्रणाम करो। मालूम कोई दूर चिंतन आया, दोष दर्शन, तो मानसिक प्रणाम। हे प्रभु, मैं जान नहीं पा रहा हूं, आप ही हो इस रूप में। प्रभु, ये गंदी वृत्ति आ गई, नाथ आप ही से दूर करो। समझ रहे हैं? इसका उपाय है, कोई अपराध नहीं लगेगा। जैसे किसी के प्रति दोष दर्शन हो रहा तो तत्काल तुम भगवत भाव उसमें रख लो। अरे प्रभु, ये तो प्रणाम, भले नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो जो दोष दर्शन कराने वाली हमारे अंदर हमारे पतन वाली वृत्ति पैदा हुई, उसको नष्ट करने की ये दवा है। जय हो प्रभु, आप ही हो। हे मंगल में प्रभु, देखो मेरे अंदर कितनी गंदी बात आ रही, तो हृदय जलने लगेगा। आपका वो जो दोष है वो जड़ से नष्ट हो जाएगा। ये नहीं कि भाई 2-4 बार किया और सोचा कि नष्ट हुआ कि नहीं, ऐसा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बार बार अभ्यास करो, खत्म हो जाएगा। थोड़ा हृदय जलेगा पर वो धीरे से शांत हो जाएगा। परदोष दर्शन परमार्थ में बहुत घातक है, बहुत परेशान करने वाला है। अगर ये दोष बना रहा तो कभी भी परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। परदोष दर्शन, पर निंदा सुनना और कहना, ये बहुत मतलब हानिकारक है परमार्थ में। तेरे भावे जो कल भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गोर। अपने हृदय को हम पवित्र करें, क्योंकि हमारे हृदय में इतना कूड़ा, अगर कूड़ा ना होता तो हमको भगवत दर्शन ना हो जाते, सब भगवान दिखाई देते। तो सबसे गंदे तो हम अपने को माने कि सब रूपों में प्रभु खेल रहा है लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो गंदे तो हम ही है ना। हम अपने प्रभु को गंदा कह रहे हैं, अपने आराध्य देव को गंदा कह रहे हैं जो सब रूपों में विराजमान है। तो गंदगी तो मेरे हृदय में। हे नाथ, मेरी इस गंदी बातों को हटा दो, प्रार्थना करो ना। गुरुदेव ध्रुवदास जी महाराज एक पद में कहते हैं कि सुन सखी दशा हो तो जब प्रेम की, तो लाज जात सब गुरुजन की। गुरुदेव, गुरुजन शब्द का परिवार के नहीं, माता पिता चाचा भाई जन, उनको गुरुजन ही कहते, जो अपने से बड़े लोग हैं। अब ये लोग क्या कहेंगे, हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये सेवा है, हमारा ये धर्म है, लेकिन अब क्या करें। हमारा जो मन है वो प्रीति के ऐसी डोर में फंस गया है प्रभु की। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग वितकित मन को अनुसरत निहारे। तो ये कि अब बड़े बुजुर्गों की, धर्म की, कुल की अब लाज हमें नहीं रोक सकती। न लाज 3 लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा ना। यह है प्रेम का स्वरूप। तो वहां गुरुजन का तात्पर्य अपने बुजुर्ग पारिवारिक जनों से कह रहे हैं ना। Yes.
में से भजन में प्रयास कर लगा हूँ, आपको सुनता हूँ, आपके अनुसार चलते हैं, परिवार को भी ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ विकार कई बार आ जाते हैं जबकि बाधा। बच्चा पहली बात तो समझ लो पूरी सृष्टि में विकार है। जब तक ये नानात्व दिखाई दे रहा है ना तो पूरी सृष्टि में विकार है। कोई ऐसा व्यक्ति पूछो जिससे, तो अगर वो निर्विकार है तो प्रभु स्वरूप को प्राप्त हो गया है, क्योंकि प्रभु निर्विकार है। ये शरीर विकार है, ये जो बाहरी दृश्य आप देख रहे हैं नानात्व के, ये सब विकार युक्त है। माया का विकार जो त्रिगुणात् मूल प्रकृति, ब्रह्म से मूल प्रकृति और मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण और त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही माया है, उसी से इसका विस्तार जो सब विकार को प्राप्त है ना, तो अब उसी से ही शरीर की रचना हुई। उत्पत्ति भी विकार से ही तो हुई है ना, उत्पत्ति शरीर की विकार से ही हुई है। इसका संयोग जो निर्माण हुआ है वो विकार से हुआ है, सारे संस्कार विकारों के हैं, तो इसलिए पीड़ित करते रहते हैं। अब निर्विकार परम तत्व का चिंतन ही इस विकारी शरीर संसार से हमें निर्विकार कर सकता है। शरीर में रहकर शरीर भाव से युक्त कभी कोई निर्विकार नहीं हो सकता। थोड़े दिन के लिए भले वो डींग आके क्या कोई जो शरीर भाव से ऊपर उठ गया है, मतलब वो माया से ऊपर उठ गया है, मायातीत अवस्था को प्राप्त हो गया, वही निर्विकार है। जैसे शरीर और स्वरूप दोनों हैं, एक है विकारी और एक है निर्विकार। हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकार है, अमल चेतन, अमल सहज सुख राशि। अमल माने विकार रहित, मल रहित, मल विकार एक ही बात है ना, अमल। अब उस अमल ने अपने स्वरूप को भूल करके ये मल को स्वीकार कर लिया। शरीर, शरीर की वासनाएं, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी ये जितने भी रिश्ते नाते, अब ये सब विकार ही है ना। अब मूल शरीर हुआ, हमारी मूल बात भूल हुई, स्वरूप का चिंतन स्वरूप में छोड़ करके स्थिति, शरीर में स्थिति आ गई, तो अब विकार ही बने रहेंगे जब तक हम लौटेंगे नहीं, क्योंकि विकार का देश है। शरीर संसार विषम है, संसार को कहा गया जीत विषम संसार, और प्रभु को कहा गया सम। अब इससे हटने के लिए ही ये साधन किया जाता है, उपाय किया जाता है। तो ये तो प्रश्न ही नहीं कि हमारे अंदर विकार हैं। मतलब जब विकारे में बैठे हैं तो उसमें हम कहें क्या कि हमारे अंदर विकार हैं। अच्छा, एक दो गिनाएंगे, आज दो गिना के जाओ, चार कल तुमको खुद समझ में आ जाएंगे कि अभी तो यह रह गए जिनको हम जानते भी नहीं थे। तो विकार नहीं है, विकार के पुंज है, उसकी तो चर्चा नहीं करनी। अब ये बात है कि हम निर्विकार की तरफ कदम बढ़ाएं। निर्विकार है प्रभु का चिंतन, प्रभु का लीला गायन, प्रभु के धाम, प्रभु के रूप, प्रभु के नाम, प्रभु की जो चर्चा, प्रभु के भक्तजन, ये निर्विकार। अगर हम इनका बराबर संग करते रहें तो ये जो हमारा शरीर संसार के संसर्ग से विकार भाव आया है ये हट जाएगा और हम धीरे धीरे अपने स्वरूप की तरफ पहुंचेंगे, प्रभु की तरफ पहुंचेंगे। तभी हम कोई भी निर्विकार अगर है तो वो प्रभु में स्थित है, तभी है प्रभु में स्थित। शरीर में चलता फिरता दिखाई दे रहा है उसका, लेकिन उसकी स्थिति प्रभु में है। बोले भगवत स्थिति को प्राप्त है और हम लोग संसार स्थिति को प्राप्त है। तो संसार विषम है, यहाँ नानात्व है, यहाँ दुर्वासनाएं हैं, वासनाएं हैं, तो इसी में विकार है। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम निर्विकार को स्वीकार करें। प्रभु निर्विकार, प्रभु का नाम निर्विकार, प्रभु के प्रेमी जन निर्विकार, प्रभु की लीलाएं निर्विकार। इस निर्विकार में लगे तो हमारे विकार का जो भाव है वो सब शांत हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। पर धीरे धीरे, बहुत जन्म, इसमें उकताया नहीं जाता। 4 दिन के बाद हम नहीं, गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक चलो। जैसे बहुत पुराना मर्ज होता है ना, तो जब वैद्य औषधि देता है तो कहता है कई वर्ष अभी दवा चलेगी, परहेज न बिगाड़ना और लंबे समय तक ठीक टाइम पे दवा खाने है। तो ये जैसे पर्चा है ना, ये ठीक टाइम है दवा का, आप ऐसे 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 चलो और बहुत काल तक संयम से रहो, आनंदित हो जाओगे। और फिर चलते चलते थक जाओगे, ये मार्ग है। जब थक जाओगे तब वो मार्ग मिलेगा जिसे कहते हैं असली मार्ग। हार गया प्रभु, अब हार गया, अब तो कृपा करो। अब ये आया मार्ग, दैन्य होकर प्रभु को पुकारना। अब बात यहां से शुरू हो जाएगी चमत्कारिक। जो सच्ची शरणागति है वो अद्भुत चमत्कार प्रकट कर देती है, पर वो होती है थकने के बाद। यशोदा मैया लाला को जो माट फोड़ दिया ना, तो सोचा एक बार बांध देते हैं इसको, तो दौड़ी पीछे
अब लाला भागता जा रहा है, माता भागती जा रही है। प्रभु तब तक पकड़ में नहीं आए जब तक देखा कि मैया अभी दौड़ सकती, दौड़ आया। और जब देखा कि मैया शिथिल हो गई, अब नहीं दौड़ सकती, तो सरकार स्वयं आ गए, स्वयं रुक गए, पकड़ा लिया, फिर डोरी में बांधना शुरू किया। जब तक मैया परेशान होकर थक नहीं गई तब तक नहीं बन गई। मतलब भगवान ये दिखाई दे रहे, तुम्हारे अंदर जितनी ऊर्जा शक्ति है वो पहले लगा लो, फिर जब तुम लगा के हार जाओगे तो तुम्हें खुद दिखाई देंगे कि वो बंध गए, वो प्यार में बंध गए। पर अगर ऊर्जा शक्ति उधर नहीं लगाई तो फिर इधर भागेगी। इसलिए सिद्धांत नहीं तो भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से है। अब ये बात जिस मिनट में, जिस घंटे में, जिस दिन में, जिस वर्ष में समझ में आ जाएगी, उसी समय हृदय विकल हो जाएगा कि प्रभु अब तो कृपा कर दो, नाथ अब तो दया। वो आर्त भाव से पुकारने लगता है प्रभु को। प्रभु का प्रादुर्भाव आर्त पुकार में ही होता है। जैसे जहां भी भगवान के अवतार का वर्णन है वहां साथ में स्तुति का वर्णन है, प्रार्थना का वर्णन। जैसे रामावतार में जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता है, गोदुज हितकारी जय सुरारी, तो प्रार्थना कर रहे ना, सब आर्त भाव से पुकार रहे, भगवान का अवतार हो गया। यहाँ समस्त देवता ब्रह्मादि शंकर आदि सब आर्त भाव से पुकार रहे, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ गए। तो ऐसे उपासक जब आर्त भाव से पुकारता है तभी भगवान का प्रादुर्भाव, वो आर्त भाव थकने पे आता है। द्रौपदी थक गई ना दुशासन से, आप जाना कि अब हमारी बस नहीं, सोई आर्त भाव से पुकारा, सोई भगवान साड़ी रूप में आ गए। तो ये आर्त भाव ऐसे बनावटी नहीं आएगा। ऐसे बनावटी को हे कृष्ण आ जाओ तो वो भी जानते हैं कि बनावटी है, अभी है दम, चलो दम लगाओ प्लीज। तो इसीलिए साधन में लगाया जाता है कि दम लगाओ। जब वो कह देता है कि बस हो गया, अब अंदर से उसके रोना आता है कि वो बहुत हार गया, तो वो जान रहे हैं। फिर वो कहते हैं हारो मत, तुम हारने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जीत मैं हूं, तुम्हारी शक्ति मैं हूं, तुम्हारी सामर्थ्य मैं हूं। हमारे अंशी कौन है? प्रभु ही तो है ना। तो प्रभु कहते तुम हार कैसे सकते हो? जिसके अंशी हम है वो हार कैसे सकता है? हाँ, तुम अहम में विचरण कर रहे थे इसलिए तुम्हें हार का अनुभव, अब देखो हारना भी जीत ही है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। हाँ, हारे को हरिनाम हो गया ना, जीत गया ना। एक छोटी सी परिवार में कैसे रहते हैं जी, जैसे मैं अकेला हूँ, जैसे भगवत मार्ग पे थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसे, कई बार ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ पर मन नहीं मानता। जैसे कि श्लोक आता है कि अनन्य चिंतन तो माँ जना पर उपासक है, कि अनन्य चिंतन यदि हमारे लाडली लाल जी में रहे तो अच्छा रहता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे देवी पे, देवता पे का घर की परिस्थिति का, हाँ, तो इष्ट भाव तो नहीं होता ना। मान लो किसी देवी में हम गए तो इष्ट भाव यही रखना है हम कि हमारे राधा वल्लभ लाल ही बने हुए। ऐसे खिचड़ी उत्सव में कभी राधा वल्लभ लाल जी को देखना, वो सब कुछ बनते हैं, डॉक्टर मास्टर वो सब कुछ बनते हैं, नहीं बनते? खिचड़ी उत्सव में देखना तो वो मतलब संकेत ये हो रहा है। मान लो कहीं आप गए, वहां देवी पूजा है, वहां आपको कोई व्यापार या किसी निमित्त से गए, तो आपको मानना है कि मेरे ही जो नाटकाचार्य जी हैं वही नाटक किए हुए देवी के रूप में बैठे, वही देवता के रूप में बैठे। तो अपने को परेशानी, अपने प्रीतम को पहचान लो तो मुस्कुराते रहोगे, नौटंकी देखो, कोई परेशानी नहीं। भाई मानो जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा कलाकार मित्र है, अब वो गया तो आप हर रोल पर आसपास बैठे हुए लोगों से अपने क्या यार, मतलब मेरा दोस्त कैसा कलाकार है कि अगर वो चोर बनेगा तो पूरा 100% चोर बनकर के दिखा देता है, अगर साहूकार बनेगा तो 100%। तो ऐसे ही मेरा दोस्त है ठाकुर। अगर वो मतलब आसुरी प्रवृत्ति का नाटक करेगा तो कहीं भी तुम्हें दैवी संपदा नहीं झलकेगी, साक्षात भगवान है, पूरा आसुरी संपदा को प्रकाशित कर देंगे। तो हमें नाटक देखना, जगन नाटक वही भवा, मेरा ही प्रीतम सब बना हुआ है, कहीं कोई आनी नहीं। भाई हमें कहीं भी ले चलो, हम अपने ही राग रंग में रहेंगे। जैसे मान लो एक पत्नी है, उसका पति बहुत बड़ा अभिनेता है, तो कोई भी अभिनय करता तो मनोरंजन करती है ना, कि वो मतलब उस रोल पर कि तुम चोर कैसे हो सकते हो, वो ये नहीं कहेगी क्योंकि वो जानती। अब वो कत्ल कर रहा है, दूसरा कहे अरे तुम्हारा पति इतना निर्दयी, तो कहे नाटक कर रहे हैं, तो हमारे पति को जानते नहीं कितने दयालु स्वभाव के हैं, पर इनकी देखो इतने दयालु स्वभाव होते हुए भी ये इतना कर्कश कार्य कर रहे हैं। ये हमारे पति की अभिनय की ये योग्यता है, वो उस पर प्रसन्न हो। तो ऐसे हमारे प्रभु के ये सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है। जब तमोगुणी होता है तो मार काट लड़ाई झगड़ा, तो देखो कैसा होता है? गरज रहा है, विनाश लीला भी तो निके ना। रजोगुणी तो देख लो सृष्टि का विस्तार उसका,
और शतुगुणी तो देखो सबका पालन पोषण कर रहा है, घोर दुष्ट से दुष्ट नीच आचरण हो उसका भी पालन पोषण वो कर रहा है। तो ये हमें देखना है, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर कहीं भी जाना पड़ता है तो यही देखना है कि मेरे प्रभु मेरे आराध्य देव इस सब रूपों में बैठे हुए, तो कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या। लेकिन आराध्य देव मेरे इस रूप में है, हम इस रूप को अपना आराध्य देव नहीं मानते। हमारे आराध्य देव इस रूप में ये हम बात मानते हैं, लेकिन हमारा आराध्य देव ये रूप नहीं हो सकता। समझ रहे ना? मतलब अब वो चोर बन करके पत्नी के साथ रहना चाहे तो मना कर देगी। रोल था उतनी देर के लिए था, आओ अपने धोती कुर्ता या पैंट शर्ट में। हाँ, हर समय अभिनय थोड़ी, तो जो नाटक मंच पे तुम मुझसे लगाए चोर बने हुए थे वही आके नहीं उतारो, ये नौटंकी वहां की थी। हमारे प्रीतम के रूप में आओ, तो ऐसे ही है। जो उपासक होता है माना सब आपके जगन नाटक चल रहा है, लेकिन हे नाथ ललित त्रिभंगी आप मेरे आराध्य देव, तो उसी रूप में आओ। संतों ने हट किया ना कि माना कि आप वही आराध्य, लेकिन मेरे आराध्य देव के रूप में आओ। ये समझ रहे ना?